हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हूँ। आज हम टॉपिक ले रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा एंड फ्रॉम 6 ऑनवर्ड हर क्लास में आपके लिए ये काफी यूजफुल रहेगा ये टॉपिक। तो आज हम पूरा इसको बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी एंड मैं इसको ट्राई करूंगी दो वीडियोस इसके ऊपर बनाओ, एक बेसिक वाला और एक एडवांस वाला। तो बेसिक में पहले आज हम बेसिक का लेंगे और इसके लिए आपको सबसे ज्यादा टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको टेंसेस तो मस्ट है। टेंसेस अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक उसके लिए मैं सेंटेंस लिखती हूं। हंटर किल्ड अ लायन। बहुत बेसिक सा मैंने सेंटेंस लिया है, हंटर किल्ड अ लायन। देखिए, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये एक्शन का रिसीवर होता है। तो इसको हम बोलते हैं, जब इस फॉर्म में सेंटेंस लिखा होता है, दिस इज एक्टिव वॉइस। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम रिसीव, इसमें यहां पे हमने डूअर को प्रेफरेंस दिया है। अगर आप लाइन को, जो रिसीवर है, रिसीवर को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, रिसीवर को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है। तो देखिए, उसको कैसे बनाएंगे? अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो अ लायन। अब देखिए, ये टेंस कौन सा है? दिख रहा है कि सेंटेंस, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। अ लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो हियर लायन इज डूइंग नथिंग। यहाँ पे लायन कुछ नहीं कर रहा है, जो डूअर है वो क्या है? हंटर है। अब हमने क्या कर दिया? हंटर को पैसिव पीछे कर दिया, हंटर को, और यहाँ पे जो रिसीवर था उसको हमने आगे ले लिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। अब एक एक करके हम टेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसको आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग कि उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में का एक सेंटेंस लेते हैं। अगर यही सेंटेंस ही मैं ले लूं, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दूं, हंटर किल्स अ लायन। देखिए, यहां पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया विद द एस, क्योंकि यहां पे हमारा हंटर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब हमने यहाँ पे वर्ब के साथ में एस लगाते हैं। रूल आपको पता होगा, राइट? तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अ लायन इज किल्ड बाय द हंटर। ये दो तीन बातें आपको हमेशा नोट रखनी है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म अ पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, लेकिन ये जो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस। तो हमने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम यहाँ पे देखें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूल क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले रिसीवर, रिसीवर प्लस इज, आर, एम। इनमें से कोई भी आप, मतलब अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है हमारा या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज करेंगे। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कनेक्टेड थ्रू बाय, देन यहां पे क्या हो जाएगा? डूअर। ये रूल है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में का पैसिव में अगर आप कन्वर्ट करते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक मैं सेंटेंस ले लेती हूं। द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड।
सी अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इसका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी एंड हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है वो प्रेजेंट टेंस का आता है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, द फील्ड इज सिंगुलर है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया, फील्ड इज, अब यहाँ पे हम आईएनजी को कट करते हैं, इज बीइंग, उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, वी यूज बीइंग, फील्ड इज बीइंग प्लोड, प्लोड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्लो, इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्लो, प्लोड बाय द फार्मर, डूअर इसमें जो है वो पीछे की तरफ आ गया, बाय द फार्मर। ये मैं बहुत अभी बेसिक से सेंटेंस ले रही हूं, दे देती हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के, देखिए रूल्स, इसके रूल बता देती हूं आपको। क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर, रिसीवर प्लस इज आर एम प्लस बीइंग, ये आपको याद रखना है। अगर आप ना जितने भी टेंसेस हैं उनके आप पूरे रूल्स एक बार खाली आप अपने पास लिख लेते हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस डूअर, दिस इज द रूल टू कन्वर्ट सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पैसिव वॉइस। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी में ही देखिए थर्ड हम टाइप ले लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ जो टेंस है वो ले रहे हैं प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैं। इसी को बता देती हूं मैं यहाँ पे, इजी हो जाएगा, आपको समझना भी इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। द फार्मर हैज प्लोड द फील्ड, बहुत इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सच में समझेंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत इजी हो जाएगा उससे। द फार्मर हैज प्लोड द फील्ड, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको, हैज आता है एंड V3 आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और जितने भी परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। तो अब तो आपको इसको कन्वर्ट करना ही नहीं है, प्लोड का तो प्लोड ही रहेगा, लेकिन बाकी हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होगा कैसे, देखिए द फील्ड हैज बीन, अब यहाँ पे जैसे हमने देखिए यहाँ पे बीइंग यूज किया था तो सेम यहाँ पे भी हमको क्या यूज करना है, बीन। द फील्ड हैज बीन प्लोड, सेम V3, प्लोड बाय द फार्मर। इजी हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। तो हैज बीन प्लोड बाय द फार्मर, यहाँ पे इसके रूल क्या हो जाएगा इसका, देखिए रूल लिख देती हूं मैं यहाँ पे। देखिए इसका रूल है सेम रिसीवर प्लस हैज और हैव। आपको ये पता होना चाहिए कि हैज और हैव हम कहाँ यूज करते हैं, वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि वेयर टू यूज हैज एंड वेयर टू यूज हैव। रिसीवर प्लस हैज हैव प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड डूअर। ठीक है, ये है हमारा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करने का रूल हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेंस आएगा वो है पास्ट टेंस। नेक्स्ट इसके बाद टेंस आ जाएगा पास्ट टेंस। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो हम यहाँ पे देखते हैं पास्ट टेंस में सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिव पैसिव करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, अदरवाइज आपको आप अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे, सॉर्टेड नहीं होगा, आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। आप टेंस आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसमें से आप जो तीन सेंटेंस में जो मेन जो जिससे सेंटेंस क्रिएट होता है बनता है वो आप उसको फाइंड आउट करो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हंटर किल्स लायन, जैसे आपको इसमें मैंने बताया। मीन्स अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत आसान होगा। तीन चीजें फाइंड आउट कर दीजिए,
1, 2 and 3 सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देन आप उसका टेंस आइडेंटिफाई करके उसको रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दीजिए, एकदम इजी, बहुत इजी हो गया। तो हम देख रहे थे पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को। वही सेम एग्जांपल जो मैं पहले लिया था ना, वही ले लेती हूं। हंटर किल्ड अ लायन। देखिए अभी हम इसमें रूल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी मैं आपको ना नेक्स्ट उसमें आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपके पास भी कोई एग्जाम्पल हो तो आप मुझे सेंड करके पूछ सकते हैं उसका आंसर। हंटर किल्ड अ लायन, देखिए सेकेंड फॉर्म आ रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो इससे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट टेंस है, नो हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताया अ लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, इसको हमने ये पास्ट टेंस का, इसका रूल क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसका रूल नोट करते हैं तो रूल क्या हो जाएगा इसका, सी। हमने इसमें यहां पे सबसे पहले रिसीवर, रिसीवर प्लस वॉज और वेयर, वॉज या तो वेयर हम यूज करते हैं। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस डूअर। तो आपने एक चीज तो नोटिस करा होगा कि जितने भी मैं आपको रूल्स बता रही हूं सब में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो पैसिव मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस में मैंने आपको ये वाला रूल बताया यहाँ पे। नेक्स्ट इसी में ही सेकेंड है, नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता रही हूँ यहाँ पे आपको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सॉरी द फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड, ये यही सेंटेंस ले लेती हूं, द फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड। सी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ऊपर इसको देखिए मैं रब कर देती हूं इसको। द फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड, इसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो किस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, द फील्ड, ये पैसिव वॉइस में, द फार्मर सॉरी द फील्ड वॉज प्लोड, द फील्ड वॉज बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग आएगा ही। द फील्ड वॉज बीइंग प्लोड, प्लोड बाय द फार्मर, राइट। तो यही सेंटेंस मैंने क्यों रिपीट लिया, द रीजन इज कि आप डिफरेंस समझ पाए कि मैंने खाली उसमें वहां पे क्या किया था, इज किया था, और यहाँ पे क्या कर दिया, वॉज कर दिया। इफ अगर यहाँ पे इफ देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता देन वी विल यूज वेर इंस्टेड ऑफ वॉज, वॉज की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, वेर यूज करेंगे। तो सबको पता होगा यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा है, राइट, प्लोड बाय द फार्मर। इसके बाद हम इसका रूल नोट कर लेते हैं। देखिए रूल में क्या हो जाएगा, रूल है इसका रिसीवर, रिसीवर प्लस वॉज, either was or were plus being, being plus third form of the verb। चलिए तो इतना हमने यहाँ पे देखा, ये हमने यहाँ पे देख लिया, पास्ट टेंस का देखा, पास्ट कंटिन्यूअस का देखा। अभी नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट।
देखिए पास्ट परफेक्ट में मैं आपको समझाती हूँ। इसका हम पास्ट परफेक्ट का भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड आता है। आई हैड चूजन, आई हैड चूजन चूजन स्कूल कैप्टन। स्कूल कैप्टन। जल्दी जल्दी में। आई हैड चूजन स्कूल कैप्टन। चलिए मैंने एक सेंटेंस ले लिया। ठीक, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, चूजन स्कूल कैप्टन। तो यहां पे ये जो रिसीवर है वो आगे आ जाएगा। स्कूल कैप्टन हैड बीन, सेम हेड का हेड ही रहेगा, साथ में बीन आ जाएगा। हैड बीन चूजन, चूजन बाय मी। देखिए अभी मैंने यहां पे क्या लिया था? आई। तो हमने आई को क्या कन्वर्ट कर दिया? मी। तो ये आपको प्रोनाउंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपकी एक लिस्ट लिख के दे देती हूँ यहाँ पे, तो वो भी आप नोट कर लीजिए कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोनाउंस को कैसे करते हैं। तो सी, अगर आई आ रहा है एज अ सब्जेक्ट तो अब हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो उसको मी कर देते हैं। वी आता है तो उसको अस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अस में कन्वर्ट किया जाता है। दे होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है देम में, दे कन्वर्ट हो जाता है देम में। ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, देन शी हर। इट का तो इट ही रहता है, राइट। मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोनाउंस कन्वर्ट करके दिखा दिए कि इन दिस वे वी कन्वर्ट द प्रोनाउन इनटू पैसिव फॉर्म। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्कूल कैप्टन हैड बीन चोजन बाय मी, राइट। तो हमने कुछ भी नहीं किया, खाली यहाँ पे हेड किया था, बाकी जैसा हमने पहले किया था वही है। इसका रूल आप कैसे नोट करेंगे? इसका रूल नोट कर देते हैं हम। देखिए सी, रूल कैसे करेंगे? रिसीवर, रिसीवर प्लस हैड प्लस बीन। देखिए पास्ट टेंस में तो सिर्फ हैड ही आता है। हमने जैसे प्रेजेंट में क्या कैसे देखा था? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दोनों आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम हैड यूज करते हैं। हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड डूअर। ये मतलब हमने सब्जेक्ट को हमने पीछे ले लिया और ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया। अगर हम बहुत आसान लैंग्वेज में बोले कि जो सब्जेक्ट था, ये देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था और यहाँ पे ये क्या था? ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया और सब्जेक्ट को पीछे ले लिया। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या था? रिसीवर था। तो हमने रिसीवर को आगे ले लिया एंड डूअर को पीछे ले लिया। इतना यहाँ पे करना है, आगे पीछे करने का काम है और कुछ है नहीं। खाली छोटे छोटे से रूल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं बहुत ही सिंपल वे में, राइट। चलिए एक और बात आपको मेंशन करना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सेंटेंस होते हैं ये वो सब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आपको पता है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको नहीं कर सकते। एक दो सेंटेंस है वो जो हम जिसमें प्रेपोजिशन आते हैं हम उसको खाली सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ओनली ट्रांजिटिव, मैं ये नोट कर देती हूँ और आप ये नोट भी कर लीजिए। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, द सेंटेंस with transitive verb can be converted into passive form। ठीक है, तो इसको ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो इंट्रांजिटिव होते हैं आप उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। चलिए ये हमारे पास्ट के रूल हो गए। अभी मैं आपको ऐसे, आप देखिए अगर 12 टेंसेस होते हैं पर मैं इस टॉपिक में आपको 9 टेंसेस कवर कर रही हूँ, बाकी के टेंसेस हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा एडवांस में कवर करेंगे वो। चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर
फ्यूचर का तो सबसे अच्छा इजी सा आइडेंटिफिकेशन है कि विल और शैल आता है। यहां पे मैं सेंटेंस ले लेती हूं, आई विल या आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, सिंपल सा सेंटेंस ले लिया मैंने, एकदम आसान सा जो मुझे याद है ले लिया, आई विल डू माई वर्क। तो ये देखिए यहां पे सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, माई वर्क विल बी डन बाय मी। तो क्या रूल हो गया इसका, देखिए हमने क्या किया, इसको आगे से इसको पीछे ले लिया, इस तरह से पीछे ले लिया, और जो पीछे था उसको आगे ले लिया हमने, और साथ में क्या लगा दिया, बी लगा दिया, और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया, राइट। तो अब हम इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाता है, देखिए रिसीवर प्लस विल शैल। देखिए विल और शैल के भी रूल्स होते हैं कि हम विल कहां यूज करते हैं और शैल कहां यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स वो आपको यूज करना है। साथ में आ जाएगा यहाँ पे बी, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम यहाँ पे बी यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड डूअर, राइट। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। अगेन देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूं कि पैसिव वॉइस मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना रहता है उसमें हमेशा, बाकी अदर जो रूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो होता है, लेकिन द सेंटेंस जो उसमें होते हैं ना उसको हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। द सेंटेंस विच आर इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म, उसको नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आप अपने पास नोट कर दीजिए, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म। इसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी कि समटाइम्स है ना दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट था ना, सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बताया क्योंकि सिंपल बता रही हूं मैं आपको। इसके बाद ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो भी हम देखते हैं अभी। तो इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, राइट। चलिए ये तो हमारा पूरा हो गया इजी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ले लेते हैं। See, example is the chemist will have closed the shop by 8 p.m. Chemist will have closed the shop. इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, will के साथ have आता है, will के साथ में have आता है। Chemist will have closed the shop by 8 p.m. and have के साथ तो आप देखिए हमेशा verb का थर्ड फॉर्म ही आता है, have के साथ में verb का थर्ड फॉर्म। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, the shop will have been closed by the chemist by 8 p.m. The shop will have been closed by the chemist by 8 p.m. देखिए ये हमारा डूअर था और ये क्या था, रिसीवर था। द शॉप, सॉरी हाँ ये डूअर और ये रिसीवर था, तो मैंने यहाँ पे शॉप को आगे ले लिया, इधर से शॉप को उठाया आगे रख दिया, खत्म। केमिस्ट को पीछे ले लिया। ये जो बाय है, ये जो हम पैसिव यूज करते हैं वो है, एंड दिस इज द बाय विच इज यूज हियर एज अ प्रेपोजिशन। यहाँ पे ये जो बाय है वो प्रेपोजिशन है, तो आपको उसको तो वैसे ही रखना पड़ेगा। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें दो दो बाय आ गए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो बाय 8 p.m. यहाँ पे प्रेपोजिशन है, टाइम का प्रेपोजिशन है, उसको आपको वैसे यूज करना है, राइट। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है
जो अभी आपको बता रही हूँ सेंटेंस विद द टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आते हो, हम वो वाले सेंटेंस अभी लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, और सबको हेल्पफुल होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो हम दो सेंटेंस वाले हम ले लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस ले लेते हैं। I told them a story. I told them a story. See, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 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 राइट। ये है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। कैसे करेंगे? अभी दो ऑब्जेक्ट आ गए। देखिए, ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा ना अगर, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? समटाइम्स नाउन होते हैं या समटाइम्स प्रोनाउन होते हैं, वही चीज ऑब्जेक्ट होती है ना। अभी तो मैंने आपको ये काफी इजी सेंटेंस लेके समझाया, लेकिन जब हम एडवांस में करेंगे ना तो आपको मैं लोगों को सबको मैंने देखा है कि ऑब्जेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। चलिए, सब्जेक्ट तो इजी हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट एडवांस में। तो देखिए, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कोई भी एक आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। आप देम भी ले सकते हैं, अ स्टोरी भी ले सकते हैं। आपने ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे अ स्टोरी लेते हैं, चलिए, अ स्टोरी कौन सा टेंस है? दिख रहा है कि पास्ट टेंस है। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम। अब इसको ये जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको टू से हमने कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? टू देम। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम बाय मी। ठीक है, अभी हम देम को ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं, देम को आगे लेके देखते हैं जो हमें। तो यहाँ पे देम का जब हमने अभी सिखाया था आपको रूल में कि अगर आप इसको लेते हैं तो क्या करेंगे? दे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? दे। अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वेर। दे वेर टोल्ड अ स्टोरी, दे वेर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे हम टू यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी है, नाउन है, तो हमने उसके साथ में टू यूज नहीं किया है। दे वर टोल्ड द स्टोरी बाय मी, राइट। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ही फिनिश कर रही हूँ। हम अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें मैं सारे एडवांस एंड उसमें मैं इंपरेटिव सेंटेंस भी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस लाइक शट द डोर, गेट आउट ऑफ द क्लास, ये सारे सेंटेंस होते हैं, हम उसको भी उसमें कवर करेंगे। तो प्लीज कीप वॉचिंग।